जनाब वो तवाना आवाज़ असम्बली से रुखसत होने पर मजबूर हो गया। जिस तरह बलूचिस्तान के इलेक्शन होते हैं वो किसी से जनाब डके छुपे हुए नहीं हैं। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी BNP है कि बलूचिस्तान के कौमी लीडर असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा देने पे क्यों मजबूर हो गए कि बलोच और बलोची में फ़र्क क्या है। मारंग बलोच जो उठती हैं पूरी कौम इसके पीछे, लोग इंसाफ चाहते हैं। लोग अपने प्यारों के गम में जो उन्हें ये नहीं पता कि उनके लोग उनके प्यारे जिंदा हैं या मर चुके हैं, उनकी तलाश में किसी हद तक भी जा सकते हैं। बलूचिस्तान में पार्लिमानी सियासत की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है। हम इस तरह का मजमा इकट्ठा नहीं कर सके जो मारंग बलोच ने 2 दिनों में इकट्ठा किया। कि सेनेटर नसीमा साहिबा की ये चिट मेरे पास कोई आधे पौने घंटे से आई हुई है। उन्हें दो मिनट में, हमने वाइंड अप करना है सेशन। 2 मिनट मैडम आप बात कर लें। टाइम हमें भी दीजिएगा, आधा घंटा आपको भी नहीं हुआ। जी आपकी भी आई है, मैंने तरतीब से रखी हुई है, फिक्र ना करें। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मुझे बोलने का मौका फ़राहम किया। जनाब, आप बलूचिस्तान वालों के लिए नरम गोशा रखते हैं। जनाब, मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जनाब वाला, परसों बलूचिस्तान की वो तवाना आवाज़ जो उनके कहने पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन वो कौमी सतह पर अपनी आवाज़ बलूचिस्तान के दुख, दर्द, मसाइल कौमी सतह पर उजागर करते थे। जनाब वो तवाना आवाज़ असम्बली से रुखसत होने पर मजबूर हो गया। जनाब वाला, मैं अपने लीडर जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब की बात कर रही हूँ। जनाब, जिस तरह बलूचिस्तान के इलेक्शन होते हैं वो किसी से जनाब डके छुपे हुए नहीं हैं। अगर जनाब फेयर इलेक्शन होता तो इसमें कोई शक नहीं कि BNP सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे सामने आती। और जनाब, अब भी इस वक्त भी बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी BNP है, जिसका सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं। अभी भी जनाब अगर वोटों की तादाद गिनी जाए या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा वोट BNP को मिले हैं। जनाब, आखिर में हमें वजह ढूंढनी होगी कि बलूचिस्तान के कौमी लीडर असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा देने पे क्यों मजबूर हो गए हैं। जनाब, हमारा जो बुनियादी गिला हमारा यही है कि असम्बली बाइख्तियार नहीं है। अगर असम्बली बाइख्तियार होते तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की कौमी वादत है, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, कम अज़ कम उसके मसाइल पे सहर हासिल बहस होती। जनाब, वो असम्बली बलूचिस्तान के मसाइल क्या हल करेगी जिसको ये तक जनाब पता नहीं है कि बलोच और बलोची में फ़र्क क्या है। और जनाब, मेरा मीडिया हाउसेस से भी यही गिला है, बलोच और बलोची के फ़र्क करें।
बलोच हमारी कास्ट है, बलोची हमारी लैंग्वेज है। बाज़ दफ़ा बलोचों को बलोची कह के पुकारा जाता है। बलोची हमारी ज़बान है, बलोच हमारा कास्ट है। जिस तरह शायद मुझे ना समझ आए जनाब, पहले हम सुनते आ रहे हैं बयान, लफ्ज़ बयान, उसको बयानिया कहा जा रहा है। शायद मुझे नहीं समझ आती है ये उस बयान का क्या कहते हैं, एक वाहिद होता था, एक जमा, शायद उसका जमा है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम एक गलती होती है जिसे हम गलतुल आम कहते हैं। बलोचिस्तान के बलोचों को बलोची कहना ये सही नहीं है। जनाब, एक बच्ची डॉक्टर मारंग बलोच उठती हैं, पूरी मैडम, कौम मेरी उसके रिक्वेस्ट पीछे। सुनेगी आप? जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ कम से कम इस हाउस में 4 दिन हमने इस इशू पे बात की है और आपने बड़ी तफसीली तकरीर कर ली है इस इशू के ऊपर। अगर दोबारा से हम बलूचिस्तान के हवाले से नहीं जनाब, नहीं, मैं अब देखें ना, जी मेरी गुजारिश सुने। जी जी, आप हुक्म करें ये जनाब। हमारे बहुत से आपके सीनियर कोलीग्स आप ही की तरफ से अपोजिशन में बैठे हुए जी, वो भी बात करना चाहते हैं। अगर ये तवील बात होगी, अभी जोहर की नमाज जनाब भी- मैं इसे मुख्तसर कर लूँगी। आप चूंकि इस मौजू पे बड़ी सैर हासिल, बड़ी मुदल्लल, बड़ी शगुफ्ता उर्दू के अंदर इतनी उम्दा तकरीर कर चुकी हैं कि अब उसमें मजीद इजाफा नहीं भी करेंगी तो वो रिकॉर्ड जनाब वाला, आप मुझे चंद मिनट देंगे? ये हमारे जो मेंबरान हैं, कोलीग्स हैं, मेरा ख्याल में मेरी इन बातों पे इत्तेफाक करेंगे जनाब। मैं यही कहना चाह रही हूँ, डॉक्टर मारंग बलोच जो उठती हैं, पूरी कौम इसके पीछे है। कभी आपने गौर किया कि ये क्यों हुआ है? जनाब, ये इसलिए हुआ कि लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग अपने प्यारों के गम में, जो उन्हें ये नहीं पता कि उनके लोग, उनके प्यारे जिंदा हैं या मर चुके हैं, उनकी तलाश में किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो वो मारंग का साथ क्यों नहीं देंगे? जनाब, हकीकत ये है कि बलोचिस्तान में पार्लिमानी सियासत की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है और जनाब जो यार्ड लाइन है वो पूरी कुव्वत के साथ आगे आ रहे हैं। जनाब, हम अपने हल्के से 7 मरतबा हम इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जनाब वाला हम इस तरह का मजमा इकट्ठा नहीं कर सके जो मारंग बलोच ने 2 दिनों में इकट्ठा किया। इससे जनाब क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि बलोच पार्लियामेंट और पार्लिमानी निज़ाम से बेजार होते जा रहे हैं। जनाब, मेरे लीडर जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे को आप कौमी असम्बली के एक रुकन का इस्तीफा ना समझें, बल्कि उसको मजमूई तौर पर बलोचिस्तान सूबे का इस्तीफा समझा जाए, क्योंकि यही एक आवाज़ थी, यही एक आवाज़ है जो हक पर मबनी बलोचिस्तान की नुमाइंदगी करती है। शुक्रिया। अब आप तशरीफ रखिए ताकि मैं दूसरे जो हजरात बात करना चाहते हैं उनको टाइम दें। आपका पॉइंट जनाब वाला, अगर बड़ा आप मुझे वैलिडली आ मौका गया नहीं है। देंगे, टाइम नहीं देंगे तो बिल्कुल मैं नहीं, आपको बैठ बहुत टाइम जाऊंगी। दिया आपकी गया है। बड़ी मेहरबानी। आपका बहुत टाइम है। अभी देखें, हमने सेशन को वाइंड अप भी करना है, नमाज का वक्त भी गुजरता जा रहा है जी। तो इसलिए दूसरे जो हमारे खातिन हजरात बात करना चाहते हैं 2-2 मिनट उन्हें भी हम मौका दे देंगे, वरना आपकी तकरीर चले के साथ, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी वरना कि आपके इस खिताब के इस्तीफे साथ ही को- इजलास खत्म हो जाएगा। इस इस्तीफे को बलूचिस्तान के सियासी और पार्लिमानी निज़ाम में बहुत मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। इस इस्तीफे से बलूचिस्तान के पार्लिमानी और सियासी निज़ाम में बहुत मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। जहाँ तक अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे का ताल्लुक है, वो बड़े मोतबर, बड़े मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, बलूचिस्तान ही की नहीं पाकिस्तान की और जमहूरियत की बड़ी तवाना आवाज़ हैं और ये हाउस भी चाहता है कि वो अपने हाउस में रहें और अपना किरदार अदा करें। तमाम पार्टियां अपोजिशन की भी
اور حکومت کی بھی وہ ان سے التجا کر رہی ہیں. کمیٹی بن چکی ہے اور انشاءاللہ وہ ہاؤس میں رہیں گے اور اپنا جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ کرتے رہیں گے اپنے صوبے کے حوالے سے, اپنے عوام کے حقوق کے حوالے سے. ہم ان کی آواز کو معدوم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.